हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, मैंने अभी तक का अपनी लाइफ में 3 मेंस लिखे हैं, जिसमें से एक मेंस यूके पीएससी अपर पीसीएस का भी है और मैंने तीनों मेंस बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से क्लियर करे। तो गाइज, मैं आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ मेंस को लेकर के, जो अपर पीसीएस के लिए होगी। अभी कुछ टाइम बाद अब आप लोग का अपर पीसीएस का मेंस हो जाएगा, उसके लिए आपके पास 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। तो आप लोगों को किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है और क्या चीज़ें करनी है, उसके ऊपर मैं यहाँ पर बात करूँगा। देखो, ये स्ट्रेटजी बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और मैंने भी यही सब करके मेरा भी मेंस क्लियर हुआ था। तो आखिर मैंने ऐसा किया क्या था। देखो, हमारे टाइम में तो हिंदी के पेपर में, यानी कि लैंग्वेज के पेपर में बहुत कुछ था। अभी लैंग्वेज का पेपर आप लोग का कम कर दिया गया है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग तैयारी कैसे करोगे। टॉपिक लिखा है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग की डेफिनेशन लिखोगे, एग्जाम्पल लिखोगे 2-3। प्रत्यय की डेफिनेशन 2-3 एग्जाम्पल, बस इस टॉपिक में इतना ही करोगे फिलहाल के लिए, जिससे आपको कंप्लीसन की फीलिंग आ जाए। उसके बाद आप पीवाईक्यू रेफर करोगे। सिमिलरली संधि क्या होती है, कितने तरीके की होती है, एक एक एग्जाम्पल सबका। सिमिलरली समास का चलेगा। फिर वचन और लिंग, इनको आप तैयार करोगे, इसकी डेफिनेशन और कितने प्रकार के होते हैं विथ एग्जाम्पल। ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अव्यय, वाच्य परिवर्तन, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। इसमें आपको कृत को कर्म में, कर्म को भाववाच्य में और कृत को भाववाच्य में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इससे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो कुल मिला के आप लोगों ने डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप लोगों ने लिखनी है। तो ये टॉपिक आपका मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं होगा, आधे 1 घंटे का। फिर आपने तत्सम शब्द क्या होते हैं इसके एग्जाम्पल, तद्भव उसके एग्जाम्पल, देशज विदेशी संकट, जितने भी इस तरीके के शब्द लिखे हैं इन सबके एग्जाम्पल के साथ आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पर्यायवाची शब्द ये कवर आसानी से हो नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप लोगों ने इसको अभी के लिए छोड़ना है। पर्यायवाची और समानार्थी में आपने अंतर देखना है कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। आप लोगों ने पॉइंट बना के 1 2 3 4 5 6 ये 6 अंतर होते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद पर्यायवाची आप लोगों ने ये कुछ बहुत कवर हो जाएंगे, फिर समानार्थी भी। सिमिलरली आपने विलोम शब्द के साथ करना है, इसको कहीं किसी भी सोर्स से आपने कवर करना है, कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्द। और फिर आपको गाइस ये सब चीज़ें आपकी यहाँ से हो जाती हैं। सिमिलरली वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसके लिए एनसीईआरटी की बुक है, मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से ये सब कवर करना आप। उसके बाद रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन, सरल, मिश्र और संयुक्त, ये कैसे कन्वर्ट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप लोग को सिंपली आप जब आप देखोगे तीनों होते गए हैं तो आप कन्वर्ट भी आसानी से कर लोगे। फिर प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, ये 4 आप लोगों ने देखने की है कैसे सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं इनके आधार पे। विराम चिन्ह, इसके लिए आप लोगों ने एक पन्ने में सभी विराम चिन्ह लिख देने हैं और वो चिन्ह क्या होते हैं, जैसे उदाहरण है। ठीक है। तो उसके आपने एग्जाम्पल भी लिख देना है साथ में, और आप लोगों ने ये कहाँ पे यूज़ होता है वो लिखना है। फिर वाक्य शुद्धि, इसके लिए कुछ बहुत आप लोगों ने थोड़ा बहुत देख लेना, 1-2 पन्ने का अगर कुछ देख सकते हो। स्लोगन लेखन, सिमिलरली ये सब प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। स्लोगन लेखन तो मौके में लिख ही लोगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उसमें आपने स्लोगन, जैसे पानी है, इन्वायरमेंट है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद वुमेन है, तो ये इन सब चीज़ों पर तो आपने तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। अगला टॉपिक है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो जो मुहावरे हैं इसमें और लोकोक्ति में क्या डिफरेंस है, पहले तो आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके लिए आपके पास मुश्किल से मुश्किल 6 पॉइंट तो पता होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6, क्या ये 6 डिफरेंस होते हैं आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ मुहावरे आप देखेंगे, कुछ लोकोक्तियाँ आप देखेंगे। ठीक है। इनका मुहावरे, अब इसको कवर कहाँ से करोगे, तो वही कोई भी आप बुक उठा लो जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, उनमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप देख लो। अगर आप संबंधित भी लिखते हो इनको तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। पत्र लेखन, औपचारिक अनौपचारिक, इसमें आपको सबसे पहला तो इसका जो फ्रेमवर्क होता है अनौपचारिक का और औपचारिक का, ये आपको पता होना चाहिए कि ये ढांचा होता है इसका। फिर उसके साथ ही आपको ये होता क्या है और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसके बारे में भी 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 पॉइंट अनौपचारिक के बारे में, 6 पॉइंट औपचारिक के बारे में क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। प्रतिवेदन, इसका भी आपको सिर्फ फॉर्मेट पता होना चाहिए। उसके बाद हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्द हैं उसकी लिस्ट मेरे पास तो है, तो कुछ लिस्ट आप तैयार कर सकते हैं 1-2 पन्ने की, उसको वहाँ से रट सकते हैं। बोधन में अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रश्नों के उत्तर तैयार करना, ये आपको अनसीन पैसेज टाइप का होगा, ये आप कर ही लोगे। इसमें आपको जो पीवाईक्यू है सिर्फ वो देख लेना। सारांश और ये सब चीज़ों में क्या है, इसको भी आपने 1/3 में लिखना है, तो ये भी इजीली आप कर लोगे, इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इसकी भी पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। फिर ये सिमिलरली आ गई लोकोक्ति जो हमने ऊपर देखी थी, तो और कहावतें हैं, इनका क्या व्याख्या होती है, ये पीवाईक्यू उसके लिए रेफ़र करना आप। हिंदी का इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, ये ट्रांसलेशन, ये भी आप पीवाईक्यू रेफ़र करना। तो इतना सही आपका सिलेबस है, इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है नहीं आप लोग के पास। एक दिन में 5-5 6-6 टॉपिक तैयार करोगे तो जाके आपका
ये बहुत आसानी से हिंदी का पेपर हो जाएगा, लैंग्वेज का पेपर। अब इसके साथ ही गाइज आप लोगों ने क्या करना है, 2012, 16, 21 और 24 के PYQ ज़रूर देखना है, क्योंकि PYQ आपके लिए नेविगेशन का काम करेंगे एज ए नेविगेशन टूल। तो 2012, 2016, 2021 और 2024 के आपने मेंस के पेपर देखने हैं लैंग्वेज के, तो वहाँ से भी बहुत कुछ रिपीट होके आएगा, तो वो आप लोग देखेंगे। अभी अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे पास सब कुछ बना हुआ है ऑलरेडी, तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ गाइज, ठीक है। अभी बताऊँगा उसके बारे में, मैंने एक बैच मैंने लॉन्च करने की मैं सोच रहा हूँ। तो पहले मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। ये रही आपकी स्ट्रेटेजी हिंदी के पेपर की। दूसरी चीज़ जो आपकी है ऐसे, अब ऐसे में आप लोग एक एक सेक्शन से, 3 सेक्शन है, 150 नंबर का पेपर है, इसमें से एक एक सेक्शन से आप लोग कवर कर लो। जैसे पहले से सोशल स्फीयर पढ़ लिया, दूसरा कैलेमिटी, तीसरे में से वुमेन एम्पावरमेंट। अब इसी के अराउंड आप लोगों ने सबसे पहले तो ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होता है वो देख लेना, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम ऐसे लिखेंगे, क्या हुक लाइन होगी, कि क्या अप्रोच होगी ऐसे लिखने की, वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या कनेक्टिंग लाइंस होंगी, कि कैसे आप कनेक्ट करोगे अपने पैराग्राफ्स को, वो थोड़ा देखना पड़ेगा आपने, क्योंकि इसमें ऐसे भी बहुत कम शब्दों का लिखना है, 700-800 शब्दों का, तो ये ईजिली आप लिख लोगे। फिर आपने इसके डायमेंशन खोलने पड़ेंगे। जैसे आप वुमेन एम्पावरमेंट है, तो वुमेन के बारे में जो कुछ डाटा फैक्ट फिगर आप लोग तैयार कर सकते हो वो आपने करना पड़ेगा। जैसे वुमेन का पॉलिटिकल में क्या सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमी में क्या है, सोसाइटी में क्या है, इन्वायरमेंट में क्या है, उसी तरीके से टेक्नोलॉजी में क्या है, तो ये सब पैरामीटर आपने तैयार करने पड़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वुमेन के आपने नाम देखने पड़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलरली आपने क्या स्कीम चलाई जा रही है वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, या फिर ग्लोबली क्या चल रहा है, फिर आपका नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, स्टेट लेवल पे क्या चल रहा है, लोकल लेवल पे क्या चल रहा है, कुछ बहुत केस स्टडीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने मल्टी डायमेंशनल इसका कंटेंट ऑलरेडी तैयार करके रख लेना है। सिमिलरली आपने करना है नेचुरल कैलेमिटी और सोशल स्फीयर, जो मुझे लगता है आप लोग चुन लोगे, ईजी टॉपिक है। वरना फिर इसमें से जो भी समझ में आ रहा है एक एक टॉपिक उठाओ और उसके ऊपर कंटेंट तैयार करो। अगला पेपर है GS1 का पेपर। तो गाइज ये पेपर 200 नंबर का, और उसमें से 50 नंबर के आसपास की आपकी सोसाइटी आ जाती है। तो सोसाइटी आपने सबसे पहले तैयार करनी है, ये लो हैंगिंग फ्रूट है, और ये आसानी से आप लिख भी लोगे, ठीक है ना। तो जो सोसाइटी का पेपर है, इसमें आपने एक एक टॉपिक पकड़ करके उसकी तैयारी करनी है। जैसे सबसे पहले सोशल एम्पावरमेंट पकड़ लिया, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, जो सिंपल वर्ड इसमें मेंशन है उसको आपने तैयार करना है। ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रेमेडीज, पॉपुलेशन, पॉवर्टी, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद आपका यूनिटी इन डाइवर्सिटी, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये सब एक एक पन्ने के आपने इसके लिए नोट्स बना के रख लेना है। उसी एक पन्ने के नोट्स में आपने डाटा फैक्ट फिगर सब कुछ लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, सेकुलरिज्म है सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविज़न आप लोगों ने लिख लिया, कुछ आर्टिकल, प्रीएम्बल या फिर कुछ भी। उसके बाद आप लोगों ने सेकुलरिज्म में इंडियन डेफिनेशन और वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म में आप लोगों ने डिफरेंस करके कुछ बहुत पॉइंट, 8 से 10 पॉइंट आप लोगों ने लिख लेने पड़ेंगे, या 5 से 6 पॉइंट, डिपेंड करता है कैसा टॉपिक है। उसके बाद चैलेंजेस क्या हैं आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 चैलेंज लिखो इसके, ठीक है। और वे फॉरवर्ड बना के रख लो, एक वे फॉरवर्ड में भी 2-3-4 पॉइंट आप लोग लिख लेना। तो ऐसे आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया। सिमिलरली आपने रीजनलिज्म में भी जैसे क्या है कि इसके इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, नेगेटिव क्या पड़ रहा है, सिंपली आपने ये तैयार करना है। उसके बाद इसके चैलेंजेस क्या क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ये इन सब के बारे में आप लोगों ने नोट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक ऐसे ही कम्युनलिज्म के ऊपर आप बनाओगे, सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर भी ऐसे ही बनाओगे आप, ठीक है। तो अब ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में भी आप क्या कैसे करोगे, जैसे इसमें कुछ बहुत आप डायमेंशन लोगे, जैसे वुमेन है, फिर चाइल्ड है, फिर आपका ओल्ड एज पीपल है, फिर आपका वनरेबल सेक्शंस हैं, फिर आपके LGBTQ कम्युनिटी है। तो इसके ऊपर वुमेन के ऊपर +5, -5, चाइल्ड के ऊपर +5, -5, ओल्ड मैन के ऊपर 5 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, सिमिलरली वनरेबल और LGBTQ। उसके बाद चैलेंजेस क्या क्या हैं, फिर उसके बाद वे फॉरवर्ड आपके पास होना चाहिए, तब आप एक अच्छा आंसर लिख पाओगे, ठीक है ना। तो इतना सा अगर आप कंटेंट तैयार कर लेते हो तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाओगे। तो गाइज यहाँ से आपका ग्लोबलाइजेशन तैयार हो गया। सिमिलरली अर्बनाइजेशन सीधा टॉपिक ही लिखा है, तो इसमें ज़्यादा सोचना मत, सीधे जो अर्बनाइजेशन है उसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेना, 2 से 3 लाइनों की। उसके बाद जो अर्बनाइजेशन के जो चैलेंजेस हैं, पहली बात, अब कुछ बहुत पॉजिटिव भी होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे, तो जर्नल से 5-6 पॉइंट पॉजिटिव के लिख लेना, 5-6 पॉइंट नेगेटिव के लिख लेना। उसके बाद इसकी क्या क्या रेमेडीज़ हैं, ठीक है, बस सिंपली आपने सर्च करना है और लिख देना अपने नोट्स पे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, नॉर्थ वर्सेस साउथ, या फिर अब आपने देखा होगा कि यहाँ बहुत लिंग्विस्टिक है इंडिया, उसके बाद बहुत सी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हैं, बहुत से रिलीजन हैं, बहुत सी कास्ट हैं, ठीक है।
बहुत से फूड हैं, फूड क्विजीन्स वगैरह, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि डाइवर्सिटी इन इंडिया जब आप करोगे तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी आप एक्चुअली तैयार कर रहे होगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अब ये आपने करा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के क्या चैलेंजेस हैं, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वे फॉरवर्ड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तब जाके आपका ये सोसाइटी का पार्ट पूरा हो पाएगा और यहाँ से आपके 50 नंबर के आसपास के क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। अब इम्पॉर्टेंट है इसमें जो जो देखो एक एक लाइन के टॉपिक हैं, आपने पहले वो करना है ताकि आपको थोड़ी कंप्लीशन की भावना भी आ जाए और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और आप याद भी कर पाओ। ज़्यादा फोकस करना है आप लोगों ने चीज़ें याद करने पे, उसको याद करना है और साथ ही साथ अगर टेस्ट सीरीज़ आप लोगों ने ज्वाइन की है तो उसको लिखते भी रहो, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपका जो ज्ञान है वो कंडेंस होकर उस पेपर में आ पाएगा। उसी तरीके से अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ये कवर कर लेना आप पहले। इसमें सबसे पहले आप लोग तैयार करना जो लिखे हुए हैं, जैसे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन 3 चीज़ों को पहले तैयार कर लेना। अब इसमें करना क्या है, सोशलिज्म का इफेक्ट क्या है सोसाइटी पे, कैपिटलिज्म होता क्या है और इसका इफेक्ट क्या है सोसाइटी में, कम्युनलिज्म होता क्या है और इफेक्ट क्या है सोसाइटी में, इतना ही तैयार करना है इन 3 टॉपिकों से फिलहाल। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्या क्या कॉजेज़ थे और क्या इसका इम्पैक्ट है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। वर्ल्ड वॉर क्या कॉजेज़ थे, क्या इम्पैक्ट है, तो ये आपके 2 टॉपिक, सिर्फ कॉजेज़ और इम्पैक्ट, कॉजेज़ इम्पैक्ट आपने इसमें करना है। उसी तरीके से अब ये टॉपिक भी आपका तैयार हो जाता है, तो आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका ऐसे तैयार हो जाएगा गाइस। उसके बाद जो लास्ट में इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि आप देखेंगे अगर यहाँ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी इंडस्ट्री, ये फैक्टर वही घिसे पीटे फैक्टर हैं, 7-8 फैक्टर, वही फैक्टर आपने लिखना है, ठीक है, वही सब फैक्टर आपने लिखने हैं। उसके बाद जो मेंस के PYQs हैं उनकी मैपिंग करनी है आपने, UPPCS की, उसके बाद UPSC और UKPSC जो इसमें मेंस हुए हैं और इस टॉपिक से जो भी पूछा गया है, जो भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जिसमें पूछी गई हैं उन इंडस्ट्री की मैपिंग कर लेनी है आप लोगों ने, ठीक है बस। यानी कि इसमें मैप भी बनना है और ये 8 पॉइंट तो आपने लिखने ही लिखना है, तो यही सब 10 मिनट का टॉपिक है। फिर अगली लाइन में है अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन। अब ये होते क्या हैं, सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने इसको थोड़ा टेक्निकल तरीके से पढ़ना है कि अर्थक्वेक है कैसे ओरिजिनेट होता है, कैसे ओरिजिन होता है, क्या थ्योरी है इसकी एक्चुअली। थ्योरी के बाद आपने 5 से 6 अर्थक्वेक जो अभी रिसेंट में आए हुए हैं जिसका इम्पैक्ट हुआ है, तो वो आप लोगों ने तैयार करना है। सिमिलरली सुनामी के लिए कैसे, इसकी थ्योरी क्या है, कैसे आती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसे होती है और साइक्लोन कैसे आते हैं, ये आपने इसके सबसे पहले ओरिजिन थ्योरी वगैरह लिखनी है और 5-6 रिसेंट के एग्जाम्पल्स। उसके बाद आप लोगों ने कुछ टेक्नोलॉजिकल जो हम लोगों ने प्रोग्रेस करी है इन चीज़ों में, ठीक है ना, जैसे सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम है, तो इस तरीके से जो भी है आपके, जैसे रडार लगे हुए हैं तमाम जगहों पे, डॉपलर रडार है, वेदर के बारे में बताते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्डनेस के फेस में वो काम करते हैं। तो आप लोगों ने टेक्नोलॉजिकल क्या अपग्रेडेशन हुआ है उसके वो लिखना है आप लोगों ने, 5-6, 3-4 जो भी अपग्रेडेशन आपको लगता है आपने लिखने चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने एक जो डायग्राम है मिटिगेशन वाला, यानी कि प्री डिजास्टर और पोस्ट डिजास्टर, तो इसको आप लोगों ने तैयार करना है, इस डायग्राम को लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ से लिखनी है। अगर किसी ने ऐसे में डिजास्टर वाला चुना है तो फिर ठीक है, अगर नहीं है तो फिर डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 का, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट में अपना कोई भी आंसर पॉइंट में लिखना और इसके कुछ प्रोविज़न लिख लेना। जैसे DDA में है आपका, SDA में है, उसके बाद आपका NDA है, NDA है, तो ये तीनों जो बॉडीज़ हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, ये PM लीड करते हैं, CM या DM, तो ये क्या है, क्या वर्क कैसे इनका क्या वर्क होता है इनका, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपने मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस ये मैंने बताई दिया आप लोग को, ये आप लोग कर लेना, तो ये बहुत ईजी सा है पेपर आपका। उसके बाद सिमिलरली अब जो ये कल्चर का पार्ट है या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का है, फ्रीडम स्ट्रगल का है, ये सब आई होप सो आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत इसकी थ्योरी। अगर नहीं भी पढ़ी है तो भी इसके लिए PYQ मैपिंग कर लेना, PYQ मैपिंग कर लेना, UPSC, UPPCS और UKPSC में जो क्वेश्चन आए हैं पहले उन्हें तैयार करना, क्योंकि अब आपने मेंस की तरह उन्हें लिखना पड़ेगा, यानी कि 8-10 पॉइंट आपने मिनिमम लिखने पड़ेंगे। और उसी तरीके से कल्चर के लिए भी आप वही करोगे, मॉडर्न के लिए भी फ्रीडम स्ट्रगल, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपने पहले कवर करना है, ठीक है ना। जैसे वो पूछ रहा है कि कॉजेज़ क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ये सब चीज़ें। उसके बाद सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर में भी आपने वही करना है, तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इनकी मैपिंग करा दूंगा आप लोग को, आप लोग वो तैयार कर सकते हैं। तो सिमिलर चीज़ गाइज आपने GS 2, 3, 4 सभी में यही करना है। सपोज दैट अगर मैं एथिक्स की बात करूँ, देखो एथिक्स में ऑलरेडी यहाँ पे कीवर्ड मेंशन है सिलेबस में, जैसे इंटीग्रिटी हो गया आपका, फिर आपका एटीट्यूड है, इंटीग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, एप्टीट्यूड है, एम्पैथी है, टॉलरेंस है, कॉम्पेशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, अकाउंटेबिलिटी है, एथिकल गवर्नेंस है, उसके बाद आपका प्रोबिटी है,
ट्रांसपेरेंसी है। तो यही शब्द कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपने अपने हर आंसर में लिखना है। बस इसकी एक अप्रोच है कि आप कैसे आंसर को लिखोगे, उसी अप्रोच से आपने इसको लिखना है। सपोज दैट अगर मैं कहता हूँ कि सिविल सर्वेंट के लिए कौन सी एसेंशियल क्वालिटी है, तो जो मैंने भी ये क्वालिटी आपको बताई है एट द एंड ऑफ द डे यही क्वालिटी है, ठीक है ना। पब्लिक लाइफ में कह लो आप, चाहे आप सिविल से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कह लो, ये सब क्वालिटी आपने मेंटेन करके रखनी पड़ेंगी। अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट थिंकर की बात करूँ, उनके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज़ हैं, तो घुमा फिरा के यही क्वालिटी उनके अंदर भी होंगी, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा स्प्रिंकल आपने करना पड़ेगा स्पेसिफिक चीज़ें जो उन्होंने कही हैं, ठीक है। जैसे कुछ बहुत स्लोगन्स हो गए इन फिलोसोफर्स के, इन थिंकर्स के, ये सब आपको पता होने चाहिए। हो सकते हैं तो थोड़ा बहुत, जैसे सेकंड ARC की जो रिपोर्ट है या नोलन कमेटी जो रिपोर्ट है, वो सब चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में पता होनी चाहिए अपने आंसर को वैल्यू एडिशन करने के लिए। उसके बाद जो इसमें केस स्टडी है, केस स्टडी आपने थोड़ा बहुत PYQ देखना है। और साथ में जो UPSC के CSET में पहले कुछ केस स्टडी आया करती थी, जैसे 2011-12 में लगभग 28 से 30 ये केस स्टडी होती थी, तो इनको आप लोगों ने देखना है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप की थी और उसी को देख करके आप लोग एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हो कि क्या आप लोग एक्चुअल में वो करोगे। फिर इसमें आंसर राइटिंग स्किल्स हैं। केस स्टडी आती है तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से आपने आंसर करना पड़ता है। तो उन चारों ऑप्शन के पॉजिटिव नेगेटिव आप लोगों ने लिखने होते हैं, तब आपके पन्ने भी आसानी से भरते हैं और आप अपनी बात को जस्टिफाई कर पाते हो, न्यूट्रल स्टैंड आप लोग ले पाते हो, ठीक है ना। बाकी जो ये सब चीज़ें हैं, इसके ऊपर एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड के ऊपर इसके बना के रख लो नोट्स कि एटीट्यूड होता क्या है और कितने तरीके का एटीट्यूड होता है। एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड वर्सेस एप्टीट्यूड क्या है, ऐसे करके। तो कुल मिला के आपके 15 से 20 पन्ने के ये नोट्स बन जाएंगे एथिक्स के, और घुमा फिरा के इसी को रिपीटेडली आपने लिखना है। उसी तरीके से गाइस इसमें GS2 है, GS3, GS4 सभी पेपरों में आपने वही सब करना है कुल मिला करके। जैसे इसमें हर चीज़ आपको दी हुई है इन्होंने, ठीक है ना। उसी को आपने, जैसे इश्यू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, अब पॉवर्टी क्या है, इसके इश्यूज़ क्या हैं लिख लो और उसको सॉल्यूशंस लिख लो। हंगर इश्यूज़ लिख लो और उसके वो लिख लो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मेज़र कैसे करते हैं, कौन सी कमिटीज़ हैं वो लिख लो, बस बात ख़त्म। तो आपने शॉर्ट में ये सब काम करना पड़ेगा गाइस। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको अपने नोट्स दिखाता हूँ, तो इसमें जैसे सोशल एम्पावरमेंट है, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो उसकी बात करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका पता होना चाहिए आपको। फिर सोशल एम्पावरमेंट SCs का है, ठीक है, STs का है। उसी तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेन्स का है। फिर आपका रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का है। फिर आपका जो है एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के थ्रू कैसे इसका एम्पावरमेंट करना है। डिजिटल इंक्लूजन से कैसे हो रहा है, LGBTQ का है। उसी तरीके से PWDs का है, ठीक है ना। फिर सिविल सोसाइटी NGO का क्या रोल है। उसके बाद कुछ लॉज इंपॉर्टेंट जो आपको पता ही होने चाहिए, जो इनके लिए बनाए गए हैं एम्पावरमेंट के लिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, तो SC STs वगैरह का जो एक्ट है। फिर आपके पास कंक्लूजन होना चाहिए, वे हेड होना चाहिए कुछ बहुत अच्छा सा। और फिर कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर टाइम है तो कीवर्ड देखो, नहीं है तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पन्ने में आप लोगों ने ये सब चीज़ें लिखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस आप तैयारी कर सकते हो। अब मैं इसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। अगर आप लोगों को ये सब काम मेरे साथ करना है तो मैं एक बहुत ही मार्जिनल रेट पे, यानी कि सिर्फ 3,000 रुपये पे आप लोग के लिए पूरा UKPSC अपर PCS मेंस का एक बैच लॉन्च कर दे रहा हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये सब चीज़ें कवर अप करा दूंगा और बहुत ही माइन्यूट डिटेल बता दूंगा एग्जाम की। GS 1, 2, 3, 4 जितने भी पेपर हैं सब कुछ कवर करा दूंगा विद ऐसे पूरी स्ट्रेटेजी आपके साथ डिकोड कर दूंगा। एक्चुअली एक मेंटरशिप टाइप का होगा, जिसमें कि आप लोग को मेरी तरफ से 20 टेस्ट सीरीज़ दिए जाएंगे और इसको आप लोग लिख करके मुझे देंगे, मैं इसको इवेलुएट करके आपको वापस दे दूंगा। दूसरी चीज़, ये गूगल मीट पे सेशन होगा। इसमें 360 डिग्री जो है आपका कवरेज होगी आपके पूरे सिलेबस की, और साथ ही साथ इसमें आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप भी मेरी प्रोवाइड होगी। मैं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी इसमें आप लोग की हेल्प कर दूंगा। तो थैंक यू लॉट गाइस, यही सब आप लोग को बताना था। इस पेपर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी स्ट्रेटेजी। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं है तो आप लोग भटकते रहोगे, कैसे टॉपिक तैयार होगा कैसे नहीं। अब देखने को तो ग्लोबलाइजेशन पे पूरी किताबें लिखी हुई हैं, उतनी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इंपॉर्टेंट सिर्फ वो 1 या 2 पन्ने चाहिए जो आप लोग को लगातार पढ़ना है, उसी के डाटा फैक्ट फिगर का रट्टा मारना है पेपर में, वही एज इट इज़ रिप्रोड्यूस करके आना है, ठीक है गाइस। सो होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और मुझे अगर आपकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स है भी आप बता सकते हैं। बाकी अगर मेरे कोर्स से जुड़ना है तो टेलीग्राम ऊपर पे मेरा मेंशन है, उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर एक नंबर है 8535088886, इस नंबर पे आप मुझे मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, 8535088886। सो थैंक यू लॉट गाइस।